जय हिंद माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ए टू नॉलेज। तो चलिए आज इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे संयोजकता, संयोजी इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर। अगर कोई भी स्टूडेंट को संयोजकता, संयोजी इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से बनने वाला ऑब्जेक्टिव या क्वेश्चन अगर नहीं आता है तो वो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें, क्योंकि उसको आज के बाद संयोजकता, संयोजी इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कोई भी डाउट्स नहीं होगा। मैं बात कर रहा हूँ क्लास 10th की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर, ठीक है। जो क्लास 8, 9, 10th में उसको अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर नहीं आता है तो उसको अच्छे से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा। हाँ, अगर कोई भी स्टूडेंट अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन और संयोजकता के ऊपर, संयोजकता का अगर वीडियो अगर देख रहा है ये, तो उसको संयोजकता और संयोजी इलेक्ट्रॉन कोई भी एलिमेंट का अगर दे देंगे तो वो आराम से बता सकता है इस वीडियो को देखने के बाद। हाँ, तो चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। तो देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हिंदी में उसको बोला जाता है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो हम लोग जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बात करेंगे 1 to 20 एलिमेंट का, 1 से लेकर 20 तक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे, ठीक। अब जैसे देखिए, यहाँ क्या तत्वों का संकेत हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है, हीलियम का 2 होता है, लिथियम का 3 होता है, बेरिलियम का 4, 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का 9, नियोन का 10, ठीक। अब देखिए, 1 से लेकर 20 एलिमेंट का अगर 1 से लेकर 20 एलिमेंट तक का अगर इलेक्ट्रॉनिक अगर विन्यास करें तो आप लोगों को इसका सहारा लेना पड़ेगा। 2, 8, 8, 2, ये आपका क्या क्लास 10 तक के लिए, ठीक है। किसके लिए? आप लोग का क्लास 10 तक के लिए। और आप लोग को क्या, मैं अलग से एक और भी वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम उप कक्षा के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना सिखाएंगे। वो किस तरह होगा आपका? इस तरह है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10। मैं इस तरह भी आप लोग को क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना सिखाएंगे। मगर आज इस वीडियो में ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप लोग को सिखाएंगे तो हमको अलग से एक सेपरेट वीडियो चाहिए, ठीक है। हम लोग बात करेंगे क्या ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर 2, 8, 8, 2। ये कितना 20 तक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाला जाता है इससे। अब अगर मान लेते हैं, अब हम हाइड्रोजन की बात करेंगे। हाइड्रोजन का कितना परमाणु संख्या कितना होता है? 1। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका ये वाला लाइन में देखिए 1 हमको चाहिए, और यहाँ पे कितना है 2, तो इससे हम कितना लेंगे 1। अब अगर हम बात करेंगे किसके? हीलियम के ऊपर, हीलियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 2। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे देखिए, इसका परमाणु संख्या कितना है? 2। और ये वाला रूम में जाएंगे तो हमको कितना? 2 ही चाहिए, 2 से ज़्यादा नहीं चाहिए। तो इसका कितना हो जाएगा यहाँ पे? 2। अगर बात करेंगे किसके ऊपर? लिथियम के ऊपर, तो लिथियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 3। तो 3 जो होता है यहाँ पे पहले कितना? 2 के बाद हमको इससे लेना है 1, क्योंकि परमाणु संख्या कितना है इसका? 3 है। तो 3 जो है तो इससे हम 2 से ज़्यादा नहीं ले सकते हैं, मिनिमम 1 ले सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 2 ले सकते हैं, क्योंकि कंडीशन लगा दिया है कि इसका प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है? 2। तो मैक्सिमम हम 2 ले सकते हैं, समझे कि नहीं? 2 से ज़्यादा नहीं ले सकते हैं। इसलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर करोगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर आप लोग करोगे तो सबसे पहले कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है आपका? 2। तो 2 से ही शुरू होता है। अगर आपका अगर परमाणु संख्या अगर 1 ही हो जाता है तो उसका क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। उसी तरह हीलियम का कितना होता है? 2। तो 2 से शुरू हुआ, अब प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है आपका? 2। इसलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी कितना होता है? 2। अब इसका कितना है आपका? 3। अब इसका जो जब इसका एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या 3 है तो इसके पास जाएगा, बोलेगा कि हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है, तो इसका परमाणु संख्या होता है 3। तो इससे कितना इलेक्ट्रॉन लेगा? 2। तो 2 कितना बचा? 1। तो 2,1। और ये 2,1 जो है ये ज़्यादा से ज़्यादा आपका कहाँ तक जाएगा? 8 तक जाएगा, 8 के बाद और नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ देखिए 2,8 तो 2,1 हो सकता है, 2,2 हो सकता है, 2,3 हो सकता है, क्योंकि 2 के बाद जो 8 है ना, 8 से ज़्यादा नहीं हो सकता, 8 से कम हो सकता है। इसलिए 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6, 2,7, 2,8 तक हो जाएगा। तो 2,8 के बाद फिर अगर एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो 2,9 नहीं करेंगे हम, 2,8,1 करेंगे, फिर इसमें आ जाएंगे, फिर 2,8,1, फिर 2,8,2, 2,8,3, 2,8,4, 2,8,5, 2,8,6, 2,8,7,
1, 2,8,8,1, तो फिर 2,9 तक नहीं जाना है, समझे कि नहीं। अब देखिए उसी तरह हमको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करना है, तो हाइड्रोजन का कितना होता है 1, हीलियम का कितना होता है 2, तो कितना हो जाएगा 2, लिथियम का कितना 3 है तो कितना 2,1, बेरिलियम का 4 है तो कितना 2,2, मतलब यहाँ कितना 1, 2, 3 हाईएस्ट कितना तक जाना है 8 तक जाना है। अब बोरोन का कितना 5 है तो 2,3, 2,4, मतलब यहाँ बढ़ते जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2,5, कितना हो जाएगा 2,6, 2,7, ये कितना हो जाएगा 2,8। ये हो गया क्या आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। देखिए हाइड्रोजन का प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या सिर्फ 1 है, अदरवाइज बाद बाकी दुनिया में जितना भी एलिमेंट, याद रखिएगा ये बात कि हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जिसका प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 होता है। जब देखिए हाइड्रोजन का तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितना है 1 ही है, तो इसका प्रथम कक्षा में और अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 ही होता है, उसके पास तो 1 ही इलेक्ट्रॉन है, पहला वही इलेक्ट्रॉन और आखिरी भी वही इलेक्ट्रॉन, इसलिए हाइड्रोजन का जो है प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 होता है और अंतिम कक्षा में भी इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 होता है। बाद बाकी पूरे पीरियोडिक टेबल में, पूरे आवर्त सारणी में जितना भी सारा तत्व है, सारा का सारा तत्व का प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है 2 होता है। जैसे देखिए अपनी आंखों से आप देख सकते हैं, ये आपका कितना नियोन तक हो गया। अब हम बात करेंगे किसका, आपका नियोन से आगे के बारे में बात करेंगे। अब देखिए सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटासियम, कैल्शियम। सोडियम का परमाणु संख्या 11, इसका कितना 12, इसका 13, 14, 15, इसका 16, 17, 18, 19, 20। अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे सबका। क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। देखिए इसका 11 होता है कितना 2,8,1, 2,8, देखिए 2,8 है ना, फिर अब हमको 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आ गया तो 2,8,9 नहीं होगा, 2,8,1, फिर इसमें चले जाएंगे 1, फिर देखिए 2,8,1 के बाद 2, 2,8,3, 2,8,4, 2,8,5, 2,8,6, 2,8,7, 2,8,8 हुआ ना। अब फिर देखिए 19 है ना, तो 2,8,8, 2,8,9 ये नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए आपका इसमें कितना कंडीशन है, 8 से ज़्यादा आप नहीं जा सकते। तो ये कितने क्या करेंगे 2,8,8,1, फिर यहाँ क्या करेंगे 2,8,8,2। ये हो गया क्या आपका 1 से लेकर 20 तक के एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करना। अब जैसे देखिए इससे बनने वाला हम ऑब्जेक्टिव के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। अब जैसे देखिए याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन पूछे, ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन पूछे कि सोडियम का, क्वेश्चन अगर पूछ दे सोडियम का प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, 4, 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 1। तो ये आपका क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सोडियम का प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। मैं आप लोग को क्या बताया कि अगर प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या के ऊपर अगर बात करें तो सिर्फ हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है पूरे आधुनिक आवर्त सारणी में जिसका प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है 1 होता है। बाद बाकी दुनिया में जितना भी सारा एलिमेंट है, सारा का सारा एलिमेंट का प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है 2 होता है। तो इसलिए इसमें कितने में मारना है आपको 2 में मारना, ठीक है। तो वैसे भी देख भी सकते हैं, जैसे ये सोडियम है ना, सोडियम का देखिए प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2, दूसरा कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 8, तीसरा कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना 1। तो आपका सोडियम का ये अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो गया 1। तो आपका क्या ये भी पूछ सकता है सोडियम का
अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए सोडियम का अंतिम कक्षा में, पहला कक्षा में 2 और अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है 1, तो इसमें कौन सा आंसर सही हो जाएगा आपका डी। अरे समझ में, अगर आपको सोडियम के जगह अगर बोल दे मैग्नीशियम का अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन, मान लेते ऑप्शन डी यहाँ चेंज होकर के ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है कि मैग्नीशियम का अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। मैग्नीशियम का अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो यहाँ पे आ जाइए आप, किस ना मैग्नीशियम में, यहाँ मैग्नीशियम है, ठीक है। मैग्नीशियम में अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है 2, तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा आपका, आंसर नंबर सी। ठीक, अगर आप लोग क्वेश्चन अगर हम बदल करके अगर बोले क्लोरीन का अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन सब भी बदल देते हैं, 5 2 5 2 8 7। क्या क्लोरीन का अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। आप आ जाइए किसमें, क्लोरीन के ऊपर, यहाँ है आपका क्या क्लोरीन का अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना देखिए 7, तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा आपका डी। क्या कितना आंसर हो जाएगा आपका डी। अगर आपको अगर बोले क्या हाइड्रोजन का अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है, तो याद रखिएगा, अगर मान लेते इसमें 1 दे दिया कहीं पे ऑप्शन में, डी में 2 दे दिया, तो हमको पता है पूरे आवर्त सारणी में एक हाइड्रोजन ही एक ऐसा एलिमेंट है इकलौता जिसका प्रथम तथा अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है। ठीक है, हाइड्रोजन आपका एक ऐसा तत्व है आवर्त सारणी में। देखिए आवर्त सारणी में जो है ना, जैसे इंसान के रहने का घर होता है, हर एक चीज़ का रहने का घर होता है, उसी तरह एलिमेंट और तत्व का रहने का घर क्या होता है आपका आवर्त सारणी। इसलिए बोलते हैं एक हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है जो आवर्त सारणी में फिक्स नहीं रहता है। मतलब क्या कि आवर्त सारणी में सब एलिमेंट का स्थान क्या है, फिक्स है, तय है। कि जैसे लिथियम आ गया, लिथियम आपका पहला ग्रुप का एलिमेंट है, आपका बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम की अगर बात करें तो वो दूसरा ग्रुप का एलिमेंट है। मगर हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जिसको आज तक कोई भी साइंटिस्ट ये तय नहीं करने पाया कि हाइड्रोजन कहाँ का एलिमेंट है और किस जगह में रहता है। तो हाइड्रोजन का स्थान अभी भी पीरियोडिक टेबल में अब तक तय नहीं हुआ है। और आप लोग एक बात याद रखिएगा कि अब तक जो है एलिमेंट का खोज तत्व का जो है आपका बुक्स में दिया हुआ रहेगा, क्या बुक में अभी भी आप लोग का दिया हुआ है तत्व का खोज 114 हुआ है। ऐसा गलत है, नहीं है, समझे कि नहीं। बुक में भी ये चीज़ अभी तक क्या क्या पुराना वाला चीज़ दिया हुआ ही है। अभी जो है 118 से ज़्यादा एलिमेंट का खोज हो चुका है, 118 से ज़्यादा एलिमेंट का खोज हो चुका है। मगर आपका आवर्त सारणी में क्या कितना 118 तक का एलिमेंट तक का रहने का जगह। तो इसलिए ऑप्शन में अगर कहीं पे अगर 118 दिखे, आप लोग क्वेश्चन में पूछ सकता है कि आवर्त सारणी में अब तक कितना तत्व का खोज हो चुका है। अगर 118 अगर कहीं पे अगर आप लोग को दिखे तो वहीं पे जाकर के क्या टिक कर देना है, क्योंकि 118 एलिमेंट का अब तक खोज हो चुका है। ठीक है बंदे लोग, ठीक। अब देखिए ये आपका क्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास खत्म हो गया, आपका क्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास खत्म हो गया। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से बनने वाला ऑब्जेक्टिव भी क्या अच्छे से कंप्लीट कर दिया। आप लोग का क्या क्वेश्चन में पूछ सकता है कभी भी कि सोडियम का प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है ना। मैग्नीशियम का अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है, हीलियम का प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है। तो आप लोग देख सकते हैं, जैसे देखिए हीलियम का प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 और अंतिम कक्षा में भी इलेक्ट्रॉन की संख्या 2। देखिए हाइड्रोजन और हीलियम, हाइड्रोजन का प्रथम तथा अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 होता है, और हाइड्रोजन हीलियम जो है हीलियम का प्रथम तथा अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 होता है, समान होता है। बाद बाकी ये सब जितना भी सारा एलिमेंट के ऊपर बात करोगे आवर्त सारणी में, किसी का भी
प्रथम कक्षा और अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान नहीं मिलेगा। ठीक, ये हो गया। अब हम बात करेंगे आप लोग का क्या, संयोजकता के ऊपर। किसके ऊपर, संयोजकता के ऊपर। संयोजकता, जिसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, वैलेंसी। और याद रखिएगा ये संयोजकता जो है बहुत ही ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंट है। बच्चा क्या करता है, याद कर लेता है। सोडियम का संयोजकता 1 होता है, मैग्नीशियम का संयोजकता 2 होता है, क्लोरीन का संयोजकता 1 होता है, कैल्शियम का संयोजकता 2 होता है। क्या है ये, कब तक याद रख सकते हैं, कितना एलिमेंट तक का संयोजकता याद रख सकते हैं आप, 2, 4, 5, फिर कभी भूल जाएंगे। अगर आप संयोजकता का कंसेप्ट को अगर एक बार समझ लिए तो कभी ज़िंदगी में आपको पूरे लाइफ में जब तक आप हयात से रहेंगे आपको संयोजकता में कहीं पे भी दिक्कत नहीं होगा। कोई भी एलिमेंट का संयोजकता आसानी से बता सकते हैं। इसलिए जो है कंसेप्ट को अच्छे से समझिए कि संयोजकता ऐसा नहीं कि बहुत सारा एलिमेंट है संयोजकता याद कर लिए, फिर कोई सा किताब में आप देख लिए कि अरे ये फलाना किताब में तो हम देखे थे सोडियम का संयोजकता 2 होता है, तो वैसे ही स्टूडेंट का यही हाल होगा। इसलिए बोलते हैं कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर कीजिए। सोडियम का संयोजकता फिक्स मानिए कि कितना होता है, निकालना। अगर आपको पता रहेगा ना कंफर्म कि हाँ सोडियम का संयोजकता 1 होगा और कोई सा भी किताब में अगर दिया हुआ रहेगा क्या सोडियम का संयोजकता 2, तो आपका माइंड क्या फ़ौरन एक्सेप्ट कर लेगा कि नहीं फलाना किताब में गलत है, गलत है तो गलत है, मैं सही। ठीक है, ये कहाँ से आता है, ये आता है आपका कंसेप्ट से। आपका कंसेप्ट कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, समझे कि नहीं। इसलिए बोलते कंसेप्ट को अच्छे से कीजिए। ज़्यादा चीज़ों को तो रटना है, ये है चीज़ों को रटना है, चीज़ों को याद करना ही है, मगर बेहतर स्टूडेंट वही होता है कि पहले चीज़ को समझो कि वो क्या कहता है, उसमें है क्या, उसके बारे में जो आप पढ़े वो कहना क्या चाहता है, उसके बाद चीज़ों को याद कीजिए, तब वो होता है 1 नंबर का पढ़ाई, समझे कि नहीं। अब उसी तरह हम बात करेंगे किसके ऊपर, आप लोग का संयोजकता के ऊपर। अगर हम क्वेश्चन उठा करके दें सोडियम का संयोजकता बताओ, कैल्शियम का संयोजकता बताओ, मैग्नीशियम का क्या बताओ संयोजकता बताओ, क्या अभी हम लोग इसको नहीं बता सकते। हाँ, मगर संयोजकता अभी पढ़ने के बाद आप लोग को संयोजकता फैक्टर में कहीं पे भी दिक्कत नहीं होने वाला है, प्रॉमिस। ठीक है, तो इसलिए आप लोग जो है बने रहिए मेरे साथ। अब देखिए संयोजकता में क्या बोलता है, संयोजकता में 2-3 कंडीशन है। ठीक है, जब तक आप लोग के इसको पहले उतारिए। अब चलिए हम लोग बात कर रहे थे किसके ऊपर, संयोजकता के ऊपर। तो चलिए देखिए संयोजकता निकालने का 2 कंसेप्ट होता है। संयोजकता निकालने का कितना कंसेप्ट होता है, 2 कंसेप्ट होता है, याद रखिएगा। संयोजकता स्टेप 1 और स्टेप 2। स्टेप 1 में क्या बोलता है, देखिए अगर कोई भी तत्व का बाहरी कक्षा में अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या 1, 2, 3, 4 रहे तो उस तत्व का वही संयोजकता होता है। क्या मेरे साथ बोलिए एक बार, कोई तत्व का बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर 1, 2, 3, 4 रहे तो उस तत्व का संयोजकता वही 1, 2, 3, 4 ही होता है। क्या समझ में आया बात। अब दूसरा स्टेप नंबर 2 देखिए। स्टेप नंबर 2 क्या बोलता है, अगर कोई तत्व का बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 या 5 से अधिक हुआ, क्या बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर 5 या 5 से ज़्यादा हुआ तो 8 से घटाया जाता है, घटाने के बाद जो बचता है वही उसका संयोजकता होगा। कहने का मतलब देखिए कोई भी एलिमेंट का अगर संयोजकता निकालेंगे ना तो 2 ही स्टेप होता है। उसके बाद कोई भी एलिमेंट का आवर्त सारणी का आराम से बता सकते हैं। कोई भी ऐसा एलिमेंट है जिसका संयोजकता हम लोग बता नहीं सकते, सारा एलिमेंट का संयोजकता बता सकते हैं। सबसे स्टेप नंबर 1, बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर 1, 2, 3, 4 रहे वही संयोजकता होगा, और अगर 5 से अधिक रहे तो 8 से घटाया जाता है, घटाने के बाद जो बचेगा उसका संयोजकता होगा। जैसे देखो हर एक चीज़ में एग्जाम्पल चाहिए, बगैर एग्जाम्पल का आप लोग समझना थोड़ा मुश्किल होगा, कठिन होगा। अब जैसे देखिए हम बात करेंगे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना रहे, 1, 2, 3, 4, क्या रहे 1, 2, 3, 4 रहे तो वही इसका क्या होगा, संयोजकता होगा। और बाहरी कक्षा में अगर 5 या 5 से अधिक रहे, क्या 5 या 5 से अधिक रहे तो 8 से घटाया जाता है। क्या किया जाता है, घटाया जाता है। अब जैसे देखिए हम बात कर रहे हैं किसके ऊपर, हाइड्रोजन के ऊपर। बोलेंगे हाइड्रोजन का संयोजकता कितना होता है। देखिए हाइड्रोजन का बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है, 1, तो हाइड्रोजन का संयोजकता कितना होगा, 1। अगर बात करेंगे हीलियम का बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है, 2, तो इसका संयोजकता कितना होगा, 2। अगर लिथियम है, लिथियम का बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है, 1, तो इसका संयोजकता 1।
बेरिलियम का भारी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2, तो बेरिलियम का संयोजकता कितना होता है 2। बोरॉन का भारी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है 3, तो बोरॉन का संयोजकता कितना होगा 3। अगर कार्बन के ऊपर बात करें, कार्बन का भारी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है 4, तो कार्बन का संयोजकता कितना होगा 4। ठीक है, ये वाला इसके ऊपर बात कर रहे हैं। अब देखिए सोडियम है, सोडियम का अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है 1, तो इसका संयोजकता कितना होगा 1। इसका क्या हो जाएगा ये संयोजकता। अगर मैग्नीशियम का अगर बात करें तो मैग्नीशियम का संयोजकता कितना हो जाएगा, मैग्नीशियम का भारी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2, तो मैग्नीशियम का संयोजकता कितना हो जाएगा 2। एल्युमिनियम का संयोजकता कितना होगा 3, क्यों, क्योंकि भारी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है 3। ठीक है, तो कहने का मतलब भारी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 2 3 4 रहे तो वही उसका संयोजकता होगा। हाँ, 4 5 या 5 से अधिक रहे तो 8 से घटाया जाता है। अब इसका संयोजकता कितना हो जाएगा 1। अगर हम कार्बन के ऊपर बात करें, कार्बन का कितना, जैसे देखिए यहाँ कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करोगे तो कितना होता है, कार्बन का कितना होता है 6, कितना 2,4, तो भारी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है 4, तो कार्बन का संयोजकता कितना होता है 4। अब हम किसके बारे में बात करें, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का कितना 12, मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे 2,8,2, तो मैग्नीशियम का भारी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है 2। तो जब भारी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 होता है तो मैग्नीशियम का संयोजकता कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया आप लोग को। अब अगर हम बात करेंगे कि कैल्शियम का कितना संयोजकता होगा, तो कैल्शियम का देखिए, कैल्शियम का 20 होता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में 2,8,8,2, तो भारी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है 2, तो कैल्शियम का संयोजकता कितना निकल करके आ जाएगा आपका 2। तो हम इसका भारी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना 1 से लेकर 4 तक होता है। अगर एल्युमिनियम के ऊपर अगर बात करेंगे तो एल्युमिनियम का कितना 13 होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करोगे 2,8,3, तो एल्युमिनियम का संयोजकता कितना आ गया, एल्युमिनियम का संयोजकता कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्योंकि भारी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है 3 हो गया। ठीक, तो ये आप लोग का क्या 1 से लेकर 4 तक वाली बात है। दूसरा कंसेप्ट क्या होता है, अगर भारी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर 5 या 5 से अधिक हुआ, 5 या 5 से ज़्यादा हुआ तो 8 से घटाया जाता है। अब जैसे देखिए हम अगर बात करेंगे इसके ऊपर नाइट्रोजन का, अगर संयोजकता के ऊपर बात करेंगे तो नाइट्रोजन का क्या, देखिए नाइट्रोजन का जो है, नाइट्रोजन का कितना नाइट्रोजन का 7 होता है, कितना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2,5 होता है, तो इसका अगर हम संयोजकता अगर निकालेंगे तो कितना 8 से घटाया जाएगा, 8 - 5 कितना बचा 3, तो नाइट्रोजन का संयोजकता कितना होगा आपका, नाइट्रोजन का संयोजकता कितना हो जाएगा आपका 3। अब वहीं पे अगर हम बात करेंगे नाइट्रोजन के बाद क्या होता है ऑक्सीजन। देखिए आपका ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है आपका 8 होता है। ठीक है, जब इसका परमाणु संख्या 8 होता है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2,6। अब इसका अगर हम संयोजकता निकालेंगे तो कितना 8 से क्या घटा देंगे 6 को, कितना बचेगा 2, तो ऑक्सीजन का संयोजकता कितना निकल गया आपका 2 निकल गया। ऑक्सीजन का संयोजकता कितना निकल गया 2 निकल गया। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे आपका क्या फ्लोरीन के ऊपर, फ्लोरीन का भारी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है 7 है, तो 7 को अगर 8 से घटा देंगे तो कितना बचेगा 1 बचेगा, तो इसका मतलब फ्लोरीन का संयोजकता कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब अगर हम बात करेंगे नियोन के ऊपर तो नियोन का संयोजकता कितना हो जाता है 0 हो जाता है, कितना हो जाता है 0 हो जाता है। ठीक है, अब अगर हम बात करेंगे यहाँ फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस का भारी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है आपका 5 है, कितना है आपका 5 है। अब 5 अगर है तो इसको 8 से घटा देंगे 5, कितना इसका संयोजकता हो जाएगा 3। अगर हम सल्फर के ऊपर बात करेंगे तो सल्फर का भारी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है 6, तो भारी कक्षा में जब सल्फर का 6 है तो इसको कितना से घटाएंगे 8 से घटाएंगे तो कितना बचेगा इसका 2। क्लोरीन का कितना हुआ 7 है ना, 7 को 8 से घटा देंगे कितना बचेगा 1। और आपका क्या आर्गन का कितना हो जाएगा 8 - 8 0। अब इसका संयोजकता कितना 1, इसका संयोजकता कितना 2। ठीक, तो हमको लग रहा है आप लोग को क्या संयोजकता आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम एक बार बोल रहे हैं ना, आप लोग ध्यान से सुनिए, पूरा एलिमेंट का संयोजकता हम बता रहे हैं। इसका संयोजकता 1, हीलियम के ऊपर हम बात नहीं करेंगे अभी, हीलियम में थोड़ा क्या है आपको समझाना पड़ेगा, है ना। लिथियम का संयोजकता 2,
बेरिलियम का संयोजकता 2, बोरोन का संयोजकता 3, कार्बन का संयोजकता 4, नाइट्रोजन का संयोजकता कितना हो जाएगा आपका 3 होगा कि नहीं होगा 8 से अगर घटाएंगे तो। और ऑक्सीजन का संयोजकता कितना हो जाएगा 2, फ्लोरीन का संयोजकता 1, नियोन का संयोजकता कितना हो जाएगा 0 अगर 8 से घटाएंगे तो। और सोडियम का संयोजकता 1, इसका संयोजकता मैग्नीशियम का संयोजकता 2, और एल्युमिनियम का संयोजकता 3, सिलिकॉन का संयोजकता 4, फॉस्फोरस का संयोजकता 3, सल्फर का संयोजकता 2, क्लोरीन का संयोजकता 1, आर्गन का संयोजकता 0, पोटासियम का संयोजकता 1 और कैल्शियम का संयोजकता 2। और हमको लग रहा है कि आप लोग को संयोजकता वाला फैक्टर समझ में आ गया होगा। और आपको लास्ट टॉपिक क्या है अभी का, संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या होता है आपका संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या संयोजकता फैक्टर समझ में आया कि नहीं आया? हमको उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आता है तो संयोजकता को फिर से देखिए। हम कोई एक ऐसा पॉइंट नहीं है कि जिसको हम छोड़ें। संयोजकता का सारा चीज़ आप लोग को बताएं। संयोजकता का ये सब चीज़ उतारिए, फिर हम संयोजी इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करेंगे। अब आप लोग का लास्ट टॉपिक क्या, संयोजी इलेक्ट्रॉन रह गया। आपका एक चीज़ मेरा छूट गया, ठीक है, लास्ट में हम बता देंगे। हीलियम का संयोजकता के बारे में आप लोग को नहीं पता है, ठीक है, बता देंगे। देखिए संयोजी इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन में क्या बोलते हैं, सुनिए। बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की जो संख्या रहता है, ठीक है, बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या जो भी रहेगा जिस एलिमेंट का, वही उस एलिमेंट का संयोजी इलेक्ट्रॉन होगा। संयोजी इलेक्ट्रॉन को क्या शॉर्ट में बोला जाता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन को इंग्लिश में क्या, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इंग्लिश में इसको क्या बोला जाता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और इसको शॉर्ट में क्या बोलेंगे, VE मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और उसको हिंदी में क्या बोला जाता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन निकालने का मतलब क्या होता है कि जिस एलिमेंट का बाहरी कक्षा में जो भी इलेक्ट्रॉन की संख्या रहे, 1 2 3 4 5 6 7 8, वही उसका क्या होगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन होगा। मगर संयोजकता में क्या था, थोड़ा अलग था कि बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर 1 2 3 4 रहे तो वो क्या हुआ करता था, उस एलिमेंट का संयोजकता 1 2 3 4 ही हुआ करता था। अगर बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर क्या 5 या 5 से अधिक हुआ करता था तो उसको 8 से घटाना पड़ता था। 8 से घटाने के बाद जो बचता था वही उसका क्या होता था, संयोजकता। मगर संयोजी इलेक्ट्रॉन में ऐसा नहीं है, किसी को कोई चीज़ से घटाना नहीं पड़ेगा। जो भी एलिमेंट का बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या जितना हुआ वही उस एलिमेंट का वो क्या हो जाएगा, आपका संयोजी इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। आप लोग अच्छे से बने रहे, ठीक है। लास्ट में आप लोग को बहुत बढ़िया शायरी भी सुनाएंगे ना। तो जैसे देखिए, अब हम अगर बात करेंगे इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था ये, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसका बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1, तो इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन 1। इसका बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2, संयोजी इलेक्ट्रॉन 2। इसका भी संयोजी इलेक्ट्रॉन 2, अलग कलम लेते हैं ना। इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2, इसका 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2। तो ये सारा जितना भी आपका निकल करके आया, आपका क्या हो गया, ये संयोजी इलेक्ट्रॉन। आपका क्या हो गया, ये संयोजी इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन समझ में आ गया आप लोग का। देखिए, इसका बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 है तो इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन 8 हो गया। इसका बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 3 है तो संयोजी इलेक्ट्रॉन 3 हो गया। किसी को किसी से ना घटाना पड़ता है ना जोड़ना पड़ता है। संयोजी इलेक्ट्रॉन आप लोग को समझ में आ गया। बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की जितना भी संख्या रहेगा वही उसका क्या, संयोजी इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं ग्रुप 18 का एलिमेंट। ग्रुप किसका एलिमेंट, ग्रुप 18 का एलिमेंट। देखिए, ग्रुप 18 का एलिमेंट जैसे नियन से लेकर रेडन तक सबका बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है, 8। तो देखिए 18वां ग्रुप में क्या, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन। मतलब क्या, हेलो नमस्ते अरमान नहीं कमरुल जीता है रानी के लिए, ठीक है। हेलो नमस्ते अरमान नहीं कमरुल जीता है रानी के लिए। ये आप लोगों का क्या, एक याद करने का ट्रिक्स है जिससे हम लोग को आसानी से याद हो जाता है। या और भी अगर इसका ट्रिक्स देखेंगे तो क्या,
हीना अकर कर 0 रन, या हीना नीना और करीना का एक्सरे रंगीन। अच्छा वाला जो ट्रिक्स है ये है आपका, हीना नीना और करीना का एक्सरे रंगीन। ठीक है, तो अब देखिए 18वां ग्रुप का जो जितना बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है, 8 होता है। तो इसका जो है ना संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। मगर हीलियम का बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है, 2। तो याद रखना आप लोग को क्या, कि संयोजी इलेक्ट्रॉन में, यह पूरा ग्रुप में हीलियम का संयोजी इलेक्ट्रॉन को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, VE, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हीलियम का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 2। और आपका यहाँ से नियोन से लेकर रेडियम तक संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो जाता है आपका, 8 हो जाता है। कितना हो जाता है, 8 हो जाता है। हम अब आप लोग का लास्ट टॉपिक क्या, लास्ट टॉपिक नहीं, एक छूट गया था आपका क्या, हीलियम का संयोजकता के बारे में बताने वाले थे आप लोग को। ठीक है, संयोजी इलेक्ट्रॉन हमको लग रहा है समझ में आ गया होगा, तो इसको अब हम मिटा देते हैं, या हम जैसे देखिए 18वां ग्रुप में जो है ना क्या है आपका, हीना नीना और करीना का एक्सरे रंगीन। ठीक है, ठीक है, आपका ग्रुप 18 में क्या हो गया, हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टन जेनन रेडन। ये 18वां ग्रुप में जो है ये सब का बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है, 8 होता है। और इसका कितना होता है, 2 होता है। तो संयोजकता निकालने के लिए क्या बोलता है कि अगर कोई भी तत्व का अगर बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 2 3 4 रहे तो वही उसका संयोजकता होता है, और अगर 5 या 5 से अधिक रहे तो 8 से घटाने के बाद जो बचता वही उसका संयोजकता होता है। तो इसका 5 से अधिक है तो ये सब का कितना, 8 से अगर हम घटाएं, किससे अगर हम घटाएं, अगर इसको अगर हम 8 से घटाएं तो संयोजकता कितना होता है, 0 होता है। तो सब का संयोजकता क्या होता है, 0 होता है। मगर इसका तो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 है तो इसका तो संयोजकता 2 होना चाहिए, मगर इसका संयोजकता 2 नहीं होकर के इसका भी संयोजकता कितना है, 0 है। 0 इसीलिए है क्योंकि हीलियम जो है नोबेल गैस के तरह, अक्रिय गैस के तरह अपना बिहेवियर क्या दिखाता है। इस वजह से ये सबका बाहरी कक्षा, जिस वजह से ये सबका संयोजकता जो 0 हुआ तो उसी कारण से हीलियम भी अपना संयोजकता क्या बताने लगा, 0 बताने लगा। ये आपका रीज़न हुआ इसका, तो इसको आप लोग को याद रखना है। ठीक है, आप लोग को जैसे देखिए कुछ ग्रुप है, कुछ ग्रुप के बारे में हम बता रहे हैं। जैसे आपका क्या सबसे पहला ग्रुप है, ठीक है, फर्स्ट ग्रुप में आता है क्या आपका, हा ली ना कर रब से फरियाद। इसका बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है, 1 होता है। ये वाला ग्रुप का क्या बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है, 1 होता है। तो याद रखिए, इसको याद करने का ट्रिक्स क्या है, हा ली ना कर रब से फरियाद। तो ये वाला ग्रुप का जो है बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है, सबका 1 होता है। सबका बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है, 1 होता है। इसलिए ये वाला ग्रुप का संयोजकता और संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजकता और संयोजी इलेक्ट्रॉन एक ही होता है। याद रखिएगा, ये पहला ग्रुप है। हाइड्रोजन का भी संयोजकता 1 होता है और संयोजी इलेक्ट्रॉन भी 1 होता है। लिथियम का संयोजकता भी 1 होता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन भी 1 होता है। सोडियम का संयोजकता भी 1 होता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन भी 1 होता है कि नहीं। अब अगर बात करें हम कितना, सेकेंड ग्रुप का, किसका, सेकेंड ग्रुप में कौन सा एलिमेंट है, बे मगज का सर बरा। देखिए बे मगज का सरबराह में इस तत्व का बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है, 3 होता है। तो बाहरी कक्षा में जो तत्व की ये इलेक्ट्रॉन की संख्या 3 होता है, तो ये वाला संयोजकता तथा संयोजी इलेक्ट्रॉन
बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 होता है, जैसे संयोजी इलेक्ट्रॉन 2 ही होगा, ठीक है। ये पहला ग्रुप का बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 होता है, इसलिए इसका संयोजकता तथा संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 होता है। और आपका ये सेकंड ग्रुप है, तो सेकंड ग्रुप का जो है बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 होता है, तो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 होता है, तो संयोजकता तथा संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होगा, इसका 2 होगा। याद रखिएगा ये वाला चीज़ को कि आप लोग को एरो का निशान डाल करके अपने कॉपी में लिख लीजिए। हम बता रहे हैं आप लोग को, संयोजकता बराबर संयोजी इलेक्ट्रॉन हो सकता है, संयोजकता बराबर संयोजी इलेक्ट्रॉन हो सकता है, मगर संयोजी इलेक्ट्रॉन बराबर संयोजकता नहीं हो सकता है। संयोजी, अब जैसे देखिए संयोजी इलेक्ट्रॉन आपका 7 भी हो सकता है। जैसे हम क्लोरीन के ऊपर बात करें, क्लोरीन के ऊपर, आर्गन के ऊपर और सल्फर के ऊपर, इसका कितना 16 होता है, इसका 17 होता है और इसका 18 होता है। तो 2,8,6, 2,8,7, इसका 2,8,8, तो इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 6। इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन को VE से सूचित करते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन 6 होगा। इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा आपका, संयोजी इलेक्ट्रॉन इसका कितना 7 हो जाएगा और इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन 8 हो जाएगा। हाँ, मगर संयोजकता इसका कितना हो जाएगा, 8 से 6 को घटाएंगे कितना 2 होगा, 8 से 7 को घटाएंगे कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 8 को 8 से घटाएंगे कितना 0 हो जाएगा। क्या हुआ, हाँ इसीलिए बोलते हैं कभी भी वैलेंस संयोजी इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बराबर संयोजकता नहीं हो सकता है। मगर क्या संयोजकता यहाँ 2 है, संयोजकता 1 है, तो क्या संयोजी इलेक्ट्रॉन 2 हो सकता है कि नहीं हो सकता है, एकदम। जैसे देखिए पहला ग्रुप का क्या, सारा एलिमेंट का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होगा 1 होगा, संयोजकता भी कितना 1 होगा। अब ये सेकंड ग्रुप है, तो सेकंड ग्रुप का भी सारा एलिमेंट का संयोजकता तथा संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होगा 2 होगा। मगर क्या संयोजी इलेक्ट्रॉन कभी 6 भी हो सकता है, कभी 7 भी हो सकता है, कभी 8 हो सकता है। क्या आप हमको बताओ, कभी संयोजकता 6, 7, 8 हो सकता है, नहीं हो सकता है। इसलिए आपका क्या ये स्टेटमेंट है कि सारा संयोजकता को संयोजी इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं, सारा संयोजकता को संयोजी इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं, मगर सारा संयोजी इलेक्ट्रॉन को संयोजकता नहीं बोल सकते। ये आपका क्या इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। अब ये वाला ग्रुप खत्म हो गया। अब ग्रुप वाइज जो है ना हम कर रहे हैं आप लोग को, वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा, ठीक है ना, तो आप लोग को क्या हड़बड़ाना ज़्यादा है नहीं, हम आप लोग को सिर्फ लिखा रहे हैं, आप लोग को लिखना है। देखिए आपका क्या 14वां ग्रुप है, देखिए 14वां ग्रुप में कार्बन से शुरू होता है। आपका क्या 15वां ग्रुप किसे, नाइट्रोजन से शुरू होता है। 16वां ग्रुप ऑक्सीजन से शुरू होता है। 17वां ग्रुप फ्लोरीन से शुरू होता है। 18वां ग्रुप हीलियम से शुरू होता है ना। इसमें तो इस ग्रुप को याद रखेंगे, कपरा, सिला, जर्मनी में, स्पेन में, पेनो। इस ग्रुप का नाना, पापा, आंटी सब बीमार। क्या उस से टी पो, क्या फालतू फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एटी, मतलब इसको क्या फालतू CBI ऑफिसर का क्या हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन। इसको आपका हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन। ये आपका टोटल क्या हो जाता है, P ब्लॉक का तत्व होता है। इसको क्या बोला जाता है, हम आप लोग को P ब्लॉक, D ब्लॉक, S ब्लॉक ये सब कुछ नहीं सिखा रहा है, आप लोग को संयोजकता और संयोजी इलेक्ट्रॉन सिर्फ बता रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या 14, 15, 16, 17, 18 ये वाला सारा ग्रुप P ब्लॉक में आता है, ठीक। इसको याद करने का तरीका क्या है, कपड़ा, सिलाओ, जर्मनी में, स्पेन में, पहनो। अरे इसका 13वां ग्रुप भी होता है इसका, ठीक है। P ब्लॉक में 13वां ग्रुप भी आता है, बैगन, आलू, गाजर, इन, थैला, ठीक है। ये सारा आपका P ब्लॉक का एलिमेंट है। बैगन, आलू, गाजर, इन, थैला, कपड़ा, सिलाओ, जर्मनी में, स्पेन में, पहनो, नाना, पापा, आंटी सब बीमार, उस से टीपो, फालतू CBI ऑफिसर,
हिना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन, ये आपका पी ब्लॉक के एलिमेंट को याद करने का तरीका है। अब याद रखना आप लोग को क्या, एक चीज़ हमेशा इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, आप लोग को नहीं भूलना ये चीज़, ये जो 13वां ग्रुप है इसका बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है, 3। लिखना है आप लोग को, साथ में लिखना है, हम उतना अभी और लिखने नहीं पाएंगे, इसलिए लिखना आप लोग को हम सिर्फ बता देते हैं। इसका बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 4, इसका बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 5, इसका बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 6, इसका बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 7, इसका बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 8। ठीक है, तो अब देखिए हम यहाँ पे हम लिख देते हैं क्या, संयोजी इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे हम लिख देते हैं क्या, संयोजकता। ठीक है, अब देखिए बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 3 है तो संयोजी इलेक्ट्रॉन 3 होगा, बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 है तो संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 होगा, बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 है तो संयोजी इलेक्ट्रॉन 5 होगा, इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन 6 होगा, इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन 7, इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन 8। मतलब संयोजी इलेक्ट्रॉन 6 होगा तो ये सारा एलिमेंट का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 6 होगा। अगर कोई क्वेश्चन कर दे कि ऑक्सीजन का संयोजी इलेक्ट्रॉन बता दो तो ऑक्सीजन का संयोजी इलेक्ट्रॉन 6 होगा, कोई बोले सल्फर का संयोजी इलेक्ट्रॉन बताओ तो 6 होगा, है ना। उसके बाद कोई अगर बोले नाइट्रोजन का संयोजी इलेक्ट्रॉन बताओ 5 होगा, उसके बाद फास्फोरस का संयोजी इलेक्ट्रॉन बोले तो 5 होगा। अगर आपको बोले बोरॉन का संयोजी इलेक्ट्रॉन 3 होगा, कोई अगर आपको बोले कि क्रिप्टन का संयोजी इलेक्ट्रॉन 8 होगा। मतलब इस पूरे ग्रुप में रहने वाले एलिमेंट का संयोजी इलेक्ट्रॉन 8 होगा। अब संयोजकता, तो इसका बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 3 है तो संयोजकता भी कितना होगा, 3 होगा। इसका बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है, 4 है तो संयोजी इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन संयोजकता भी कितना होगा, 4 होगा। इसका बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 है तो 8 से 5 को घटाएंगे कितना होगा, 3 होगा। 8 से आपको कितना 6 को घटाएंगे कितना होगा, 2 होगा। और इसका 8 से 8 - 7 कितना होगा, 1 होगा। और 8 - 8 कितना होगा, 1 होगा। सॉरी 8 - 8 कितना होगा, 0 होगा। मेरा मैथमेटिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग है शायद, है ना, लगता तो है। ठीक है, आपका देखिए इसका बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 3 तो संयोजकता 3, और इसका संयोजकता 4, ये सारा एलिमेंट का संयोजकता 3, ये भी सारा एलिमेंट का संयोजकता 2। मतलब ये सारा ग्रुप के ऊपर बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हमको लग रहा है कि संयोजकता और संयोजी इलेक्ट्रॉन में आप लोग को कोई दिक्कत नहीं है। तो वीडियो जो है आपका समाप्त हो गया। हम आप लोग को एक बढ़िया सा एकदम सुंदर सा शायरी सुना रहा है। ठीक है, सुनना, बहुत अच्छा शायरी है। कभी मिल तो तुझको बताएं हम, तुझे इस तरह से सताएं हम। कभी मिल तो तुझको बताएं हम, तुझे इस तरह से सताएं हम। तेरा इश्क तुझसे छीन कर तुझे मैं पिला कर रुलाएं हम। तुझे दर्द दूं तू न सह सके, तुझे दूं ज़बां तू न कह सके, तुझे दूं मका तू न रह सके। तुझे दर्द दूं तू न सह सके, तुझे दूं ज़बां तू न कह सके, तुझे दूं मका तू न रह सके। तुझे मुश्किलों में घेर के मैं कोई ऐसा रास्ता निकाल दूं, तुझे मुश्किलों में घेर के कोई ऐसा रास्ता निकाल दूं। तेरे दर्द की मैं दवा करूं, किसी गरज की मैं सिवा करूं। तो मैं अपनी वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूं। तब तक के लिए बाय बाय।